सपा, बसपा, आरएलडी, सुभाषपा, अपना दल, सारी पार्टियां मिलकर भी कहीं न कहीं योगी को पिछाड़ने में पीछे रह जाएंगी। मैं मुस्लिम हूँ, ठोक के सीना बोलता हूँ, योगी बाबा की जय हो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। मैं आर के निषाद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौशाम्बी जिले के सराय अकिल में, जो कि चायल विधानसभा 253 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम फिर निकल पड़े चुनावी सर्वे की ओर और जानेंगे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के तहत हम लेंगे लोगों के ओपिनियन पोल, क्या है लोगों की राय और 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है और लोग किसको पसंद करने वाले हैं, किसकी सरकार बनाने वाले हैं। तो इन सारी बातों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, इनसे हम आपको मिलाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मान ली राजू पांडे। राजू पांडे जी हमारे साथ हैं। तो क्या लगता है आपको कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? हम लोग सर देश हित में भाजपा को वोट करेंगे। भाजपा ने कार्य किया है, कोई करने वाला नहीं आज तक इतिहास में 70 साल से। अच्छा, आपको लगता है कि भाजपा दोबारा सरकार बना पाएगी? बनाएगी, रिपीट करेगी भाजपा, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अच्छा, दोबारा। अच्छा, कुछ ऐसे भाजपा के द्वारा जब से भाजपा की सरकार बनी है तो कुछ ऐसे मुद्दे बताइए जिससे कि आपको लगता हो कि भाजपा सरकार बना पाएगी इस बार। भाजपा सरकार का जो कार्य है सराहनीय कार्य, कोविड-19 का सराहनीय कार्य, मुफ्त राशन, किसानों के लिए पैसा, धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, सारा कार्य इन्होंने किया है जो हित में किया, देश हित में किया है। जैसे सर आपने कहा कि कोविड-19 के और जो है कोविड-19 में सरकार के द्वारा काफ़ी सहयोग मिले, ये कहना चाहिए। बहुत सहयोग मिला। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है ये है कि कोविड-19 और इन सब चीज़ों का बहाना बना के हमारी कमर तोड़ दी गई है और हमें जो है रोजगार से वंचित किया, हम बेरोजगार हो गए या हमारे पास जो है खाने पीने जैसी विषम परिस्थिति आ गई। इस पर क्या कहेंगे? ये कार्य सर विरोधियों का है, विरोधियों का काम है विरोध करना, वो विरोध कार्य करेंगे। अच्छा, जैसा कि अभी हमने सर्वे किया आपके सराय अखिल में, हमने कुछ और लोगों से बात की तो कुछ लोग यहाँ सपा और सपा के बारे में भी बात की है लोगों ने कि सपा सरकार, तो सपा के बारे में सर जात विशेष के लोगों से बात किए होंगे। जात विशेष के लोग हैं जो भाजपा से नफरत करते हैं, वो भाजपा के खिलाफ सपा का करेंगे सपोर्ट। लेकिन जो हिंदू है, हिंदुस्तान में रहता है, वो भाजपा को वोट करेगा। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी जो है सरकार दोबारा बना पाए? बीजेपी रिपीट करेंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और आने वाले इसका कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, जरा सा भी हिंदुत्व है, हिंदुस्तान है, चाचा आपको तो क्या सिर्फ लगता है? भाजपा है एकदम टॉप। भैया आपका क्या नाम है? जी भाई, हमारा भाजपा। मेरा नाम शत्रुघ्न केसरवानी। शत्रुघ्न केसरवानी जी हैं। क्या लगता है आपको यूपी में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा की। जी आपका क्या नाम है? विपिन केसरवानी। विपिन केसरवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके। क्या लगता है आपको इस बार यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा की सरकार दिख रही भैया। चाचा जी क्या लगता है इस बार यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या लगता है आपको कि परिवर्तन होगा या तो फिर सरकार किसकी बनेगी? देखिए, जहाँ पे सरकार की बात है तो 5 सालों में सरकार ने जो भी कार्य किए हैं उसका ही परिणाम आगे के चुनाव में आवेगा। जी। यदि हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं जी तो अच्छा परिणाम आएगा जी। और यदि कहीं से त्रुटि हुई है तो मैं नहीं कह सकता इस विषय में अधिक। आपको क्या लगता है? जैसे युवाओं की बात है, सरकार हमारी है, हम तो अपने माननीय मोदी जी से यही अपेक्षा करेंगे कि युवाओं को रोजगार दे, अस्थायी नौकरियों की ओर उनको अग्रसरित करें। इसलिए कि जो नौजवान है आज बेरोजगार हो रहा है, उसको अस्थायी नौकरियां न मिलने से वो ओवर एज होकर के किसी नायक का नहीं बचेगा। तो देखिए, आपके कहने का मतलब है कि समय के भविष्य को विशेष ध्यान दें। जी, किसान है, देश का अन्नदाता है, उसको प्राथमिकता के आधार पर जब उनकी समिति गठित की जा चुकी है तो गंभीरतापूर्वक मंत्रणा होनी चाहिए और कोई अच्छा सॉल्यूशन निकलना चाहिए राष्ट्र हित में, जिससे किसान, व्यापारी और सभी मजदूर खुशहाल रह सके। हमारी तो अपनी सरकार से यही अपेक्षा है। जैसा कि चाचा जी ने अभी एक बात छेड़ी किसान मुद्दे को लेकर, तो इस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। चाचा जी, जैसा कि आपने अभी देखा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 3 कृषि कानून को वापस लिया, हाँ, तो उससे आप कितना खुश हैं? नहीं, ये किसान कितना खुश है? देखिए, ये खुशी और नाखुशी का प्रश्न नहीं है, ना किसी की इसमें हार है और ना किसी की जीत है।
ये एक बिल लाए गए थे, हमारी सरकार ने राष्ट्रहित में समझ के बिल लाई। अगर हो सकता है कहीं तो बिल रहा तो उसको वापस भी नहीं। एमएसपी को लेकर क्या कहेंगे? एमएसपी निर्धारित होना चाहिए। अब भाई यदि किसान की मांग है तो उसको गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये हमारे सरकार का दायित्व बनता है कि अगर हमारे देश का किसान कोई बात रख रहा है तो अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी, किसानों द्वारा चुनी सरकार नहीं सुनेगी तो कोई दूसरे देश। चाचा जी क्या शुभ नाम हुआ आपका? वैसे तो मेरा नाम प्यारे लाल सोलकार है। तो हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ चुके हैं, हम इनसे पूछेंगे कि क्या है चुनाव की सुगबुगाहट का असर जो 2022 में नजर आएगा। तो भाई साहब, यूपी में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? परिवर्तन मोदी जी और योगी जी के तो सराहनीय काम है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जी जी, में कोई लेकिन हमारे जो क्षेत्र के विधायक लोग हैं, जो ईबन के विधायक आते हैं, वो विकास नहीं करते हैं। हमारी विधानसभा में बात नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, पिछले दिनों से हमारे सराय तो क्या है समस्या में बसें नहीं चल रही हैं, रोड ध्वस्तीकरण है रोड की, यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। किसी भी टाइम इमरजेंसी में अस्पताल में अगर मान लीजिए डिलीवरी केस है, इमरजेंसी केस है, इलाहाबाद के लिए अगर भागो 2 घंटा लगता है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग यहाँ का चरमराया हुआ है, किसी भी तरह की जो है सुविधा नहीं है। अगर आपातकालीन किसी को समस्या हो जाती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है, चरमराया हुआ है। यहाँ बस अड्डे से केवल 3 बसें चलती हैं, हर 3 घंटे में 1 बस मिलेगी बस आपको। यानी कि बस स्टैंड में बस नहीं है। यहाँ डिपो आया था, सरायकिल के डिपो आया था, कन्वर्ट हो गया वो भरवारी में। सरायकिल के लिए डिपो आया तो भरवारी चला गया। चलिए ठीक है, जैसा कि लोगों ने अगले चुनाव में हम संजय गुप्ता जी के साथ थे। हमने अपनी गाड़ी 1 महीना टोटल लगाई थी, हमने बहुत मेहनत किया। ये हमारे बली भाई है, सामने खड़े हैं, हमारे साथ गाड़ी में चलते थे। अब फिर हम उनके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। आपकी समस्या का हल भी होना चाहिए। हमारी समस्या का हल होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने बताया कि सबसे बड़ा ट्रेवल्स जो है, बिल्कुल है, हर समस्या है। ट्रेवल्स है, अस्पताल है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री आज तक नहीं लगी है। 1934 की टाउन एरिया है यहाँ। इस 1934 में टाउन एरिया बने सो आज वो जिला बन गए, महानगर बन गए, पर आज तक नगर पंचायत ही बना है, नगर पालिका भी नहीं बना। अच्छा, अगर हम आप लोगों से बात करें तो ऐसी सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जो उस समस्या का निदान होना चाहिए? यहाँ पे तहसील नहीं है, पहली चीज। यहाँ से महिला है और आपका बिजिया है, कौशाम्बी है। यहाँ से 30-40 किलोमीटर के एरिया में कम से कम तहसील होने चाहिए। वहाँ से लोग जाते हैं मंझनपुर जाते हैं, महिला से जाते हैं मंझनपुर रजिस्ट्री कराने के लिए। 40 किलोमीटर है भैया। तो जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो बीजेपी की सरकार से ये भी तो अपील करनी चाहिए आपको कि जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की, उसका निदान होना चाहिए। और जो आप लोगों की समस्या है, जैसा कि आपने बताया कि तहसील यहाँ पर नहीं है, तहसील होना चाहिए और सीएससी होना चाहिए, स्वास्थ्य समस्याओं का निदान होना चाहिए, बसें होना चाहिए बराबर, डिपो होना चाहिए। तो क्या आप अपील करना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार से? बिल्कुल अपील है हमारी, अपील ही है हमारी। और मोदी जी से दोनों लोगों से निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी हों। खाली यहाँ टहलने से विकास नहीं दिखेगा भाई कि आप आ गए विधायक जी हफ्ते में 1 दिन घूम लिए, विकास हो गया। जैसा कि हम आपको बताएं कि ये जो है कौशाम्बी जिला है, और कौशाम्बी जिला की अगर हम बात करें तो सबसे पिछड़े जिले में आता है। मतलब इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है कि अगर यहाँ विकास की मुद्दों की बात करें तो मतलब कि पहली बात तो यहाँ पे जैसे लगे सरकार की नजरें नहीं जा पा रही है, गूगल मैप में दिख ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर विकास के मुद्दे की बात करें तो पहली बात तो यहाँ के जो युवा हैं, युवाओं में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मतलब भारी मात्रा में व्याप्त है। और यहाँ के युवाओं का जो है, ये मान लीजिए कि गांव से, अपने शहर से, अपने कस्बे से हट के देश प्रदेश जो है पलायन करते हैं, वहाँ जाकर कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी समस्याओं का निदान करने के लिए जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया जो है डेवलप करना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहिए। और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसा कि विकास को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि उन्होंने बताया कि बस स्टैंड में सिर्फ 3 बसें हैं जो कि मतलब समय समय पर आती जाती हैं। अगर मान लिया आपातकालीन किसी भी तरह की कोई समस्या हो गई तो 1 बस के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे जो है हमें इंतजार करना पड़ता है। जैसा कि हमारे साथ कुछ और नवयुवक भाई जुड़ चुके हैं। क्या लगता है आपको इस बार होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार योगी की बनी।
योगी की योगी वाली मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको कि योगी जी सरकार नहीं नहीं योगी बहुत काम कर रहा है। अरे सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, साइकिल और वाइकिल वाले में लाइन फाइन नहीं मिली है, जितना बीजेपी के राज में बिजली मिली है। लेकिन बिल भी तो तगड़ा आ रहा है। तगड़ा माल तो मिलता है, काम तो होता है। अच्छा एक बात ये बताइए, निजीकरण को लेकर अगर हम बात करें कुछ ऐसे मुद्दों की, तो निजीकरण को लेकर आप लोग उस पर क्या विचार विमर्श? निजीकरण सही काम है, निजीकरण कोई गलत अच्छा, काम नहीं। ये बताइए सरकारी नहीं, अगर मान लीजिए बिजली विभाग का जो निजीकरण होता है तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण कोई गलत चीज नहीं है। योगी गेहूँ खूब बंटवावत है, 10-10 किलो मिली है, 10-10 किलो गेहूँ। हाँ आपकी 5 गाड़ी 10-10 किलो मिली। हाँ बिजली खूब पाएगी बहुत सही। हाँ लेकिन अच्छा ये बताइए, कोटेदार के यहाँ पे कोटा कहाँ मिलता है? यहाँ पे है, राशन मिलते हैं, है, ठीक ठाक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? मूलभूत सुविधा यहाँ पे जो है बस स्टॉप का है, बस डिपो आया, डिपो आने से क्या है यहाँ पे थोड़ा आवागमन बढ़ता है, यहाँ से थोड़ा व्यापार बढ़ता, वो सब चीज कमी रह गई ना। अब बस अड्डा बना हुआ है 50 साल का, 3 बस चलती हैं आज से। किसकी सरकार बनने वाली इस बार? बीजेपी। ये देखिए ये भाई साहब, जो क्या नाम है आपका? रिसू जी। ये देखिए निशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये देख रहे हैं, इनका वोटर आई कार्ड है और साथ में लेकर घूम रहे हैं। और जैसा कि इनसे हम पूछ रहे हैं किसकी सरकार बनेगी बेटा इस बार यूपी में? बीजेपी की। पक्का सुन रहे थे आप निशु जी को। आइए आगे, क्या लगता है आपको इस बार यूपी में परिवर्तन होने वाला है? किसकी सरकार बनने वाली है, या तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए यहाँ विपक्षी भी हावी है, ऐसा कुछ नहीं है कि विपक्षी नहीं है, विपक्षी को कमज़ोर नहीं समझ, बिल्कुल कभी नहीं समझना। लेकिन बीजेपी ने जो कार्य किया आज तक किसी ने नहीं किया। बीजेपी ने कार्य अच्छा किया है, लेकिन सरकार जो मेन है केंद्र की मोदी जी और यूपी की योगी जी, ये दोनों बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलते चलते इसी कड़ी में कुछ और लोगों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। जैसे कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजीउद्दीन सिद्दीकी उर्फ राजू है। अच्छा ये बताइए कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव 2022 होने वाला है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई, नेताओं की सक्रियता बढ़ने लगी, तो ऐसे में क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है? बाबा जी के अलावा कोई सरकार नहीं बनने वाली है। और हमारे चायल विधानसभा में संजय गुप्ता जी की कोई भारी मतों से विजयी होगी। संजय गुप्ता जिंदाबाद, संजय गुप्ता जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, जैसा कि आपने बताया सिद्दीकी जी हैं आप, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है फिर से बनने वाली है और भारी बहुमत को बहुत बड़ा सपोर्ट किया है संजय गुप्ता जी ने। अच्छा तो ये बताइए आप हमें सुनिए, लेकिन अभी जैसे कि हमने कुछ और मुस्लिम भाइयों से बात की, तो उनका तो कहना ये था कि इस बार सपा सरकार आने वाली है, हम जो तो उस पर क्या कहने वाले हैं? हम कहते हैं सब झूठ बोल रहे हैं। संजय गुप्ता ने बहुत बड़ा काम किया है, सबका साथ सबका विकास किया है। हमारे मुख्यमंत्री लेवल हमारे संजय गुप्ता जी ने, जितने हमारे नौजवान युवक हैं सबका साथ योगी बाबा ने हमारे सबको साथ में लिया है। अच्छा तो सिद्दीकी जी अगर हम बात करें तो जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी का नाम तो आपने सुना होगा, तो इस बार उनकी भी जो है उनकी भी दखल हो चुकी है यूपी में, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? भैया वो तो हैदराबाद के हैं, हैदराबाद जाएंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी तो हैं। क्या मुसलमान समाज उनके साथ नहीं है? भाई है, जो भी है उनका हम तो भाई नहीं कहते, लेकिन कुछ लोग हैं, लेकिन भाई वो भी आने वाले। तो ये बताइए एक मिनट, अच्छा ये बताइए, तो एक इसी कड़ी में हम आपसे ये बात करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जी जो हैं, तो सपा में इस बार किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं? सपा में क्या प्रभाव डालेंगे? हमारे योगी बाबा जी जिस वक्त जो है आएंगे और भारी माताओं से विजयी बनाएंगे, तो सबका पसीना छूट जाएगा। बाकी कोई नहीं है टक्कर में, कुछ बात ही नहीं करना योगी बाबा के अलावा हमको। रजीउद्दीन सिद्दीकी, मैं मुस्लिम हूँ, ठोक के सीना बोलता हूँ, योगी बाबा की जय हो। बाकी हमें संजय गुप्ता भैया जैसा कोई नहीं नेता है। संजय गुप्ता जिंदाबाद। माइक छोड़ के बात करिए। हाँ। देख रहे हैं मतलब लोगों का रुझान। ये चाचा जी किसकी सरकार बनेगी इस बार 2022 में? बस मोदी सरकार रहेगी, योगी जी की? योगी जी रहेंगे। अच्छा पक्का बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है, चलते रहिए हमारे साथ। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुंदरम केशरवानी हूँ, मैं अध्यक्ष व्यापार मंडल सरायकील का। अच्छा ये सुंदरम केसरवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि इस बार सुंदरम जी आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन पाएगी? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में सरकार पुनः रिपील करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम
हुआ है वो पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ। सपा बसपा के शासनकाल में जितने काम हुए हैं उससे अधिक काम उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए। जैसे पिछले 50 वर्षों में सिर्फ 7 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में थे, आज इस समय 13 एयरपोर्टों का निर्माण चल रहा है। उसमें भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि जेवर बन रहा है, बहुत ही तीव्र गति से बन रहा है। इसी माध्यम से जैसे तमाम सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरी है, उसका कहीं ना कहीं देन उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर है। तो इस तरह से आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार फिर से योगी जी की बने। अच्छा, जैसे कि आपने बात की, अभी आपने बताया एयरपोर्ट के बारे में, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो उद्घाटन हुआ अभी हाल ही में, तो आपने देखा ही होगा। तो पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन हुआ उसको लेकर आप क्या करें? जैसे कि मैंने और कई जगह सर्वे किया तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा जो उसका शिलान्यास रखा गया था, उन्होंने उसका जो है निर्माण करवाया, और खाली विकास जो है, जो भी विकास है वो सिर्फ अखिलेश यादव का है, और भाजपा सरकार, योगी सरकार सिर्फ फीता काटने का काम करी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव जरूर अखिलेश यादव ने डाली थी, लेकिन सिर्फ 15% ज़मीन का एक्विजिशन कर पाए हैं, और 15% एक्विजिशन में ज़मीन में कहीं एक्सप्रेसवे नहीं बनता है। जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, 85% ज़मीन का एक्विजिशन जब सरकार ने किया है, तब जाके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ है। नींव डालने का काम तो अखिलेश ने किया, लेकिन काम पूरा करने का काम योगी सरकार ने किया। इसलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कहीं ना कहीं जो एक प्रतिभा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो बनाना है, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार के नाम है, ना कि अखिलेश यादव के। इसी तरह यमुना एक्सप्रेसवे, जरूर यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मायावती के सरकार में हुआ, लेकिन उसको बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। बाकी जिसकी सरकार रहती है, जो मौके पर फीता काटता है, नाम उसी का होता है। काम कहीं ना कहीं इस सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस का। जिन लोगों ने हमसे ये सवाल किया, जिन लोगों ने हमसे ये पूछा और हमें बताया भी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास अखिलेश यादव जी ने किया था, और उसके बाद जो है उसका रिबन काटने का काम भाजपा सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है अपनी जगह पे। ये उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया गया है, लेकिन सिर्फ 15% ज़मीन लेने के बाद, जब से योगी सरकार आई है 2017 में, जब 85% ज़मीन सरकार के पास आई, तब उसका निर्माण शुरू हुआ, और 30 महीने के अंदर रिकॉर्ड समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। इसके लिए पूरी तरह से तो क्या आपको लगता है कि जैसे कि सिर्फ योगी जी या सपा या बसपा या कांग्रेस, इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है यूपी में चुनाव में? कांग्रेस तो 0 है, पिछली बार 7 पाई है, इस बार 0 है। और सपा बसपा आरएलडी सुभाषपा अपना दल, सारी पार्टियां मिलकर भी कहीं ना कहीं योगी को पिछाड़ने में पीछे रह जाएंगी, और पूर्ण बहुमत से 300 सीटें प्लस लाके दोबारा उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी बनेंगे। और ये 35 सालों का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के अंदर टूटने वाला है। ये आप भी देखेंगे, ये हम भी देखेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अखिल रस्तोगी। अखिल रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, इस बार उत्तर प्रदेश में किसी सरकार बनने वाली है 2022 में? भाजपा की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार। पूर्ण बहुमत की सरकार? क्यों, आपको ऐसा कैसे लगता है कि भाजपा की सरकार बन पाएगी? और पार्टियां नहीं है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है। कोरोना पीरियड में ना तो सपा ना बसपा का कोई भी जनप्रतिनिधि या उनका कार्यकर्ता जनता के बीच में नहीं दिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर डोर जाके गरीबों की मदद की है। इस वजह से भाजपा सरकार फिर से आएगी। भाजपा सरकार फिर से आएगी। तो देख रहे हैं कि लोगों का जो है इस तरह से उत्साह है यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। कैमरामैन अवनीश कुशवाहा के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।